सूर्य का प्रकाश आंगन में भर जाता है, लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि मोती अकेला बैठा है। पिल्ले के दुख की तस्वीर। माँ, मेरी गेंद कहाँ है? मोती पूछता है। उसकी पूंछ हर अनुत्तरित पूछताछ के साथ नीचे की ओर झुक जाती है। पिताजी, क्या आपने मेरी गेंद देखी है? मोती की आखिरी उम्मीद गंभीर, नहीं बेटे, मुझे खेद है, के साथ फीकी पड़ जाती है। धूप वाले बगीचे में रवि खुशी से अपनी लाल गेंद उछालता है, लापरवाह खेल में खोया हुआ। मोती प्रवेश करता है, रवि के पास सावधानी से जाता है। उसके रोएंदार थूथन से एक नरम भौंक निकलती है। रवि की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, फिर पहचान के साथ चमक उठती हैं, क्योंकि वह पिल्ले को देखता है। रवि लाल गेंद लौटाता है। मोती इसे अपने मुंह में दबा लेता है, पूंछ हिलाता है। उसके छोटे से फ्रेम से शुद्ध आनंद विकीर्ण होता है। मोती की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं, क्योंकि वह असीम कृतज्ञता व्यक्त करता है। रवि के पैरों को स्नेह से चाटता है। रवि खुशी से हंसता है, गर्मजोशी से भरा हुआ। आपका स्वागत है मोती। लड़का और कुत्ते के बीच एक बंधन बनता है। अखाड़े से धूल से सना और थका हुआ हल्क निकलता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। हालांकि भीड़ जयकार करती है, हल्क उन्हें अनदेखा करता है। उसके कंधे हार से झुके हुए हैं। वह अपने घर की ओर धीरे धीरे चलता है, एक जीवंत अखाड़े के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। हल्क अपने घर में प्रवेश करता है। दुनिया का भार उसके चेहरे पर अंकित है। दादी हल्क को आते देखती हैं। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलकती है। दादी, आज मैंने फिर से सबके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंदर से खाली महसूस कर रही हूं। घर की शांति में हल्क अपनी दादी मां की गोद में अपना सिर रखकर उनकी कोमल उपस्थिति में सांत्वना खोजता है। दादी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, हल्क कहता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। उसके शब्दों में दुनिया का भार है। बेटा, हमेशा याद रखना, दादी सांत्वना देती हैं। उनका स्पर्श एक सुखदायक मरहम है। प्यार और स्नेह सबसे बड़े हथियार। गर्म धूप के नीचे बूजो, एक चंचल पिल्ला, माला, एक हंसमुख बत्तख के साथ नदी के किनारे घूमता है। छोटू, माला का बच्चा, खुशी से डगमगाता है। नदी के किनारे का पता लगाने के लिए इस अनोखे जोड़े के साथ तालमेल बनाए रखता है। त्रिक बूजो, माला और छोटू साथ में अटखेलियां करते हैं। उनकी हंसी शांत नदी के किनारे गूंजती है। माला गांव की सड़क पार करती है। आने वाले खतरे से अनजान एक तेज रफ्तार कार माला से टकराती है। वह गिर जाती है, उसकी सांसें निकल जाती हैं। छोटू अपनी मां के लिए रोता है, जबकि बूजो देखता है उसके चेहरे पर दुख छाया हुआ है। एक बार झपटा छोटू को पकड़ लिया। बुजो की भयंकर भौंकने से वह डर गया। डरा हुआ छोटू को बुजो के कोमल आलिंगन से सांत्वना मिलती है। साल बीत जाते हैं। अविभाज्य बुजो और छोटू का बंधन लेजेंड बन जाता। एक छोटा कांपता हुआ पिल्ला सड़क किनारे के कचरे के पास दुबका हुआ है, जिसे राहगीरों द्वारा अनदेखा या डांटा जाता है। अनाया, एक युवा स्कूली छात्रा, रुक जाती है। पिल्ले को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आधी रोटी देती है और पिल्ला हिचकिचाते हुए खाना शुरू कर देता है। अनाया धीरे से पिल्ले को अपने आरामदायक घर में ले जाती है, जो रात के खिलाफ गर्मी का आश्रय है। अनाया के आग्रह और पिल्ले की आशा भरी आंखों के नीचे उसके माता पिता का शुरुआती इनकार पिघल जाता है। नया पिल्ला अपने गर्म नए बिस्तर में गहरी नींद सोता है, क्योंकि अनाया धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती है। एक मूक वादा। वक्त गुजरता है, पिल्ला बड़ा होता है, जो अनाया का वफादार साथी बन जाता है। हर दिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्कूल तक ले जाता है। एक दिन अनाया बीमार पड़ जाती है। पिल्ला उसके दरवाजे के पास इंतजार करता है, खाना खाने से इनकार करता है। उसकी नजर चिंता से उसके कमरे पर टिकी रहती है। अनाया ठीक हो जाती है। पिल्ला खुशी से उछलता है, खुशी से उसके पैरों के पास बैठ जाता है। दोस्ती की एक मूक प्रतिज्ञा।